इस वीडियो में हम भिन्नों पर आधारभूत संक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। भिन्नों पर आधारभूत संक्रियाएं क्या होती हैं? आधारभूत संक्रियाओं का मतलब है कि के जितने भी ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेशन मतलब जोड़, घटाव, गुणा, भाग, इन्हीं सबको हम बोलते हैं आधारभूत संक्रियाएं। ठीक है, तो भिन्नों को किस तरीके से जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे भाग करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं, भिन्नों का योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें योग के बारे में पढ़ते हैं कि हमको अगर कोई भिन्न दिया गया है तो उसको किस तरीके से जोड़ते हैं। और जोड़ने से भी पहले हम कुछ एक अलग चीज़ पढ़ने वाले हैं कि भिन्नों के प्रकार के बारे में, कि मतलब भिन्न कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें भिन्नों के प्रकार के बारे में जब पता होगा तो हम उसी तरीके से तब उसके बाद में हम उसको जोड़ने घटाने के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भिन्नों के प्रकार के बारे में, किस किस तरीके से भिन्न हो सकते हैं। एक होता है भिन्न जिसके हर जो होते हैं वो समान होते हैं। ठीक है, उसको हम समहर भिन्न भी बोलते हैं। ठीक है, यानी मतलब जिसके जिन भिन्नों के जो हर होते हैं वो समान होते हैं उसको बोलते हैं हम समहर भिन्न। जैसे मान लो हमारे पास एक भिन्न है 7/13 और एक दूसरा भिन्न है 9/13। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों भिन्नों का हम बोलेंगे ये दोनों जो हैं समहर वाले भिन्न हैं। क्या है? समहर वाले भिन्न या समहर भिन्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, समहर वाले भिन्न। तो समहर वाले भिन्नों को किस तरीके से जोड़ते हैं उसके बारे में हम अलग से देखेंगे। और अगर विपरीत हर वाले भिन्न होंगे, यानी मतलब मान लो हमारे पास एक दूसरा उदाहरण लेते हैं 6/5 एक भिन्न है और दूसरा भिन्न है 3/2। ठीक है, तो ये जो है समहर वाले नहीं हैं, विषम हर वाले हैं या फिर असमान हर वाले भिन्न हैं। तो इसको बोल सकते हैं हम असमान हर वाले भिन्न। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने के लिए जो नियम होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी मतलब अगर हमको समहर वाले भिन्नों को जोड़ना है तो उसके लिए हमारे पास अलग नियम है, और अगर हमको असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना है तो उसके लिए हमारे पास अलग नियम है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि समहर वाले भिन्नों को किस तरीके से जोड़ा जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर समहर वाले भिन्नों का योग देखते हैं। ठीक है, तो समहर वाले भिन्नों का योग कैसे करते हैं? यहाँ पर समहर वाले भिन्न लिख देते हैं 7/13 और 9/13, और इनको जोड़ना है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेते हैं। इसको जोड़ना बहुत ही आसान होता है। समहर वाले भिन्नों को अगर हमें जोड़ना है तो हम इसके ऊपर वाले जो अंश होते हैं, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं। तो यहाँ पर 7 और 9 क्या है? अंश हैं, यानी मतलब 7 और 9 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, अंशों को हम क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। और हर जो होते हैं वो तो समान होते हैं, हर जो होते हैं वो समान होते हैं समहर भिन्न वाले में, है ना। तो यहाँ पर 13 ही है, तो इसी 13 को हम यहाँ पर उतार देते हैं, कभी भी हम यहाँ पर 13 को जोड़ते नहीं हैं। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा 9 + 7 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बटा 13। तो इस तरीके से हम दो भिन्नों को जोड़ लिए अगर वो दोनों भिन्नों का जो हर है वो समान है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी समहर वाले भिन्न को जोड़ सकते हैं। आपको उदाहरण के लिए एक करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए देते हैं आपको एक क्वेश्चन, उसको कीजिए और उसका आंसर जो है उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं 7/23 + 13/23, ये है समहर वाले भिन्न, और इसको जोड़ करके आप इसका आंसर जो है कमेंट कीजिए। ठीक है, इसके बाद में हम असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना सीखते हैं कि किस तरीके से अगर हर जो है वो असमान है तब हम उनको कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6/5 उदाहरण के लिए + 3/2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दो भिन्न हैं जिनके हर जो हैं वो असमान है, इसको हम जोड़ते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? एक लाइन खींचते हैं इस तरीके से, और इस लाइन के नीचे जो है ये हर जो हैं इनके लासा निकाल करके उसको हम यहाँ नीचे लिखते हैं। तो 5 और 2 का हम लासा निकाल लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो 5 और 2 का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं लासा, तो ये हो जाता है 10।
ठीक है। इसका लासा अगर हम निकालेंगे तो ये 10 आएगा, आप बगल में निकाल सकते हैं उसको। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये लासा मिल गया है। अब ये नीचे जो है 5, इस वाले नंबर से हम 10 में पहाड़ा पढ़ते हैं या मतलब भाग देते हैं, ठीक है। तो 5 से जब हम 10 में भाग देंगे तो हमको भागफल मिलेगा 2, ठीक है। और जो भी भागफल मिलेगा उसको हम यहाँ पर ऊपर लिख देंगे। 5 से 10 में भाग दिए, हमको मिला 2। और उसके बाद में ये जो ऊपर इसके ऊपर वाला अंश है उससे हम करा देते हैं इसमें गुणा, ठीक है। ऊपर वाले अंश से हम इसमें करा देते हैं गुणा और इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और ये वाला प्लस जो है यहाँ पर बीच में उतारते हैं और जैसे इसको ब्रैकेट में लिखे हैं वैसे एक ब्रैकेट और बना लेते हैं। और उसके बाद अब हम 2 से 10 में भाग देते हैं। जैसे इससे हम 10 में भाग दिए थे वैसे 2 से भी हम 10 में भाग देते हैं। और 10 में भाग देंगे तो आएगा हम मिलेगा हमको 5, और 5 से 3 को हम गुणा करा देंगे। तो यहाँ पर 5 मिला और उसके बाद हम अंश से गुणा करा देंगे। अब क्या होगा, 2 और 6 का गुणा कराएंगे, फिर से हम ऐसे ही लिखेंगे, 2 और 6 का गुणा कराएंगे 12 मिलेगा। फिर प्लस लिखेंगे, 5 और 3 का गुणा कराएंगे तो 15 मिलेगा और बटा में 10, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे फिर से इसी चीज़ को। और उसके बाद में हम फिर 12 और 15 को जोड़ देंगे। 12 और 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 और बटा में 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। कहने का मतलब अगर हमें असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ना है तो हमें सबसे पहले हर का लासा लेना पड़ेगा। उसके बाद ये जो हर है इससे हम भाग देंगे, जो आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर अंश से हम इसी में गुणा करवा देंगे, फिर उसके बाद बीच में प्लस लगा देंगे, इससे भी भाग देंगे और जो आएगा यहाँ पर लिखेंगे, और फिर 3 से इसमें हम गुणा करवा देंगे और ये गुणा करवा के हम यहाँ नीचे इधर लिखते हैं। फिर उसके बाद हम जोड़ते हैं इसको, पहले नहीं जोड़ना है इसमें, ये 6 और 5 को नहीं जोड़ना है, ये ब्रैकेट को तोड़ना नहीं है ना। ब्रैकेट के अंदर में जो संख्या है उसको पहले गुणा कर लेना है, उसके बाद जो आएगा दोनों उसको हमें जोड़ना है और इस तरीके से हम 27/10 प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी असमान हर वाले भिन्न है तो उसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में हम घटाव देखते हैं कि किस तरीके से हम घटाते हैं भिन्नों को। अगर हमारे पास समहर वाले भिन्न होंगे तो हम इसको किस तरीके से घटाएंगे। तो मान लो हमारे पास है 9/13 और इसमें से हमको घटाना है 7/13, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है हमको, ऊपर जो अंश है अंश से अंश को घटा देना है, 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे का जो है हर बराबर है इसीलिए हम हर को उतार देते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा सिंपल सा घटाव, ठीक है। अगर हमें समहर वाले भिन्नों को घटाना है तो इस तरीके से हम घटा सकते हैं। साथ ही साथ अब देखते हैं हम असमान हर वाले का घटाव कैसे होता है। तो असमान हर वालों का घटाव जो है वो सेम जोड़ के जैसा ही है, ठीक है। असमान हर वाले भिन्न, ठीक है। इनका अगर हमको घटाव करना है तो कुछ नहीं करना है। मान लो हमारे पास यहाँ पर 3/2 है और इसमें से हमको घटाना है 6/5 को, ठीक है। तो इसको घटाएंगे अगर, तो हम सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम जोड़ में करते थे। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमको 10 मिल जाएगा, फिर इससे इसमें भाग देंगे 5 मिलेगा, और 5 से हम 3 में गुणा कराएंगे, इसके अंश में हम गुणा कराएंगे। फिर इतना ध्यान देंगे कि यहाँ पर माइनस लगाना है, इस बार प्लस नहीं लगाना है ना। 5 से 10 में भाग करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2, और 2 से हम 6 में गुणा करा देंगे, इस तरीके से लिखेंगे। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, 5 और 3 का गुणा कराएंगे 15, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 6 और 2 का गुणा कराएंगे 12 हो जाएगा, और ये बटा में 10। 15 में से 12 को अगर घटाते हैं तो हमको मिलता है 3, और ये हो जाएगा 3/10। इस तरीके से हम असमान हर वाले भिन्न को घटाते हैं। कुछ नहीं है इसमें, बस केवल जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस कर देना है, और ये बहुत ही सिंपल से आसमान भिन्न वालों आसमान हर वाले भिन्नों का घटाव इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिस के लिए हम समहर वाले भिन्न और असमान हर वाले भिन्न दोनों का घटाव आपको एक देते हैं, उसको कीजिए और देखिए आप कर पाते हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो हमारे पास एक है, लेट सपोज 15/7 माइनस 8/7, ये है हमारे पास एक इक्वेशन। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मान लेते हैं 8/7 माइनस
5/18। ठीक है, इस तरीके से मान लो हमारे पास 2 क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और जो आंसर आता है उसको कमेंट कीजिए। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद जो है गुणा और भाग जो है इसके आगे वाले वीडियो में देखते हैं। इस वाले वीडियो में इतना ही। ठीक है।